तुमने लालच में हमें मारा, अब अपने कर्मों का फल भोगो। अचानक हीरालाल, माया और कालू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हीरालाल चिल्लाते हुए बोला, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये कैसा जादू है? मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहाँ हो हीरालाल? कहाँ माया, कहाँ हो तुम? तीनों अंधे हो गए। गांव वाले हैरान थे। तभी श्याम बोला, ये उनके पापों की सजा है रामू। हाँ, इनको तो सजा मिल गई, लेकिन मेरी गाय बेचारी गंगा और जमुना, वो चली गईं। गंगा और जमुना के मरने के बाद गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। हीरालाल, माया और कालू अंधे हो चुके थे और गांव वालों ने उन्हें उनके घरों में कैद कर दिया। लेकिन रामू का मन उदास था। उसकी गायें, जो उसकी धरोहर थी, अब नहीं रही। रामू सरिता से उदास स्वर में बोला, सरिता, गंगा और जमुना मेरे पिता की आखिरी निशानी थी, अब मैं क्या करूं? सुनिए जी, वो परियां थी, उन्होंने हमें इतना खुशहाल बनाया, शायद उनका जाना भी किसी बड़े कारण से हुआ हो। श्याम रामू के पास आते हुए बोला, हाँ रामू, गांव वाले अब तेरे साथ हैं। हीरालाल को उसकी सजा मिल गई है, अब तो हिम्मत रख। ऐसा बोल श्याम भी घर चला गया। अगली सुबह गांव में एक अनोखी घटना हुई। रामू की गौशाला के पास एक चमकदार पौधा उगाया, जहां गंगा और जमुना मरी थीं। उन पौधों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गांव वाले इसे देखने इकट्ठा हो गए। ये क्या है? अरे कोई चमत्कार है क्या? शायद गंगा और जमुना की आत्माएं अभी भी यही हैं। रामू पौधों की ओर देखते हुए उनके पास जाकर दुखी मन से बोला, ये शायद उसकी निशानी हो सकती है। रामू ने पौधे को छुआ और सुगंध ली। रामू हैरान होकर बोला, देखो, इस पौधे से दूध जैसी खुशबू आ रही है। रामू, ये साधारण पौधा नहीं है, शायद गंगा और जमुना ने ये हमारे लिए छोड़ा हो। है? उधर हीरालाल के घर में मातम छाया था। अंधे होने के बाद उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। हीरालाल रोते हुए बोला, अरे माया, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। अब क्या होगा हमारा? क्या होगा? क्या होगा? सब तुम्हारी गलती है। कालू को साथ क्यों लिया? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बात मानी थी, अब मुझे भी सजा भुगतनी पड़ रही है। क्या कहूँ मैं? कुछ दिन बाद रामू ने देखा कि वो चमकदार पौधा बड़ा हो गया था। उसमें अब छोटे छोटे फल लगे थे, जो दूध की तरह सफेद थे। रामू ने एक फल तोड़ा और उसे चखा। सरिता, श्याम, ये देखो, ये फल, इसमें दूध का स्वाद है। ऐसा दूध जो गंगा और जमुना देती थी। सच में ये तो चमत्कार है। रामू, लगता है गंगा और जमुना ने हमें ये तोहफा दिया है। अब तेरा परिवार फिर से खुशहाल होगा। हाँ। रामू ने उन फलों को गांव वालों में बांटना शुरू किया। हर कोई हैरान था कि एक छोटा सा पौधा इतना दूध जैसा रस दे सकता है। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लेकिन एक रात रामू को फिर से सपना आया। रामू, हमारा जादू खत्म नहीं हुआ। वो पौधा हमारा आशीर्वाद है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना। हीरालाल का लालच खत्म नहीं हुआ।
वो फिर से कुछ कर सकता है। सावधान रहना रामू। तो है गाइस वीडियो क्या में हीरालाल अभी भी खतरा है? फुल वॉच। रामू ने सुबह शाम को ये बात बताई। हीरालाल वैसे तो अंधा हो गया है, लेकिन उसका दिमाग तो काम करता है ना। फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा रामू। हाँ, मैं उस पौधे की रखवाली करूंगा। ये मेरी गायों की आखिरी निशानी है। हाँ। इधर हीरालाल के घर में एक नई साजिश चल रही थी। भले ही वो अंधा था, लेकिन उसने एक गांव के लड़के को पैसे का लालच देकर अपने पास बुलाया। सुन छोटू, एक काम कर बेटा, रामू के गौशाले के पास एक पौधा है, जा जा बेटा, उसे उखाड़ कर जला दे, जो मांगेगा वो दूंगा, जा। लेकिन हीरालाल चाचा, गांव वाले कहते हैं वो पौधा जादुई है। जादू वादू कुछ नहीं, तू बस हमारी बात मान, तुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। छोटू ने पैसे के लालच में हाँ कर दी। उस रात वो रामू की गौशाला के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पौधे को छूने की कोशिश की, एक तेज हवा चली और वो दूर जा गिरा। हाँ हाँ, ये क्या था? हाँ, मुझे मुझे यहाँ से भागना चाहिए। हाँ हाँ। छोटू वहां से भाग गया और गांव वालों को सारी बात बता दी। गांव वालों ने हीरालाल को फिर से सजा देने की बात शुरू कर दी। हीरालाल, तू सुधरेगा नहीं। अब तुझे गांव से निकालना ही ठीक है। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं थोड़ा मेरे बारे में सोचिए। सरपंच गांव वालों से बोला। देखो, हीरालाल ने फिर से रामू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब इसकी सजा तय करनी होगी। हाँ भाई, इसे गांव से निकाल दो। ये अंधा होकर भी शांति नहीं छोड़ रहा है। ये नहीं कि शांति से घर बैठे। लेकिन इसकी पत्नी और कालू का क्या? वो भी तो इसमें शामिल हैं। रामू चुपचाप सब सुन रहा था। उसे गुस्सा भी था, लेकिन वो चाहता था कि गांव में अब शांति रहे। तभी रामू सरपंच से बोला। सरपंच जी, मुझे किसी भी तरह का बदला नहीं चाहिए, लेकिन यह पौधा मेरे लिए गंगा और जमुना की निशानी है। इसे कोई नुकसान न पहुंचाए, बस इतना सुनिश्चित कर दीजिए। ठीक है रामू, तुम्हारे कहने पर मैं इसे अभी माफ कर रहा हूं, लेकिन आगे अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है रामू, हम सब मिलकर इसकी हिफाजत भी करेंगे, इस पौधे की। ठीक है ना? हाँ ठीक है सरपंच जी। ऐसा कहकर सब अपने घर चले गए। हीरालाल के घर में माहौल गर्म था। छोटू के नाकाम होने से हीरालाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये छोटू तो निकम्मा निकला मेरे घर से। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? तुम्हारी योजनाएं भी बेकार हैं। अब अगर कुछ किया तो गांव वाले हमें गांव से निकाल देंगे। मुझे तो लगता है कि वो पौधा भी जादुई है। हमें उससे दूर रहना चाहिए। अरे तुम लोग फिर से वही जादू बादू। मैं हारा नहीं हूँ, एक आखिरी दांव खेलूंगा मैं। हीरालाल ने अपने भतीजे को, जो पास के गांव में रहता था, एक चिट्ठी भेजी। उसका भतीजा मंगल एक ताकतवर और लालची आदमी था। चिट्ठी मिलते ही मंगल चिट्ठी पढ़ता है। मंगल मेरे पास आ, रामू का वो जादुई पौधा उखाड़ दे, उसके बदले तुझे जो चाहिए वो दूंगा। तो है गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को फुल वॉच। कुछ दिनों बाद मंगल गांव में आया। वो लंबा चौड़ा डरावना दिखने वाला आदमी था। गांव वालों को उसकी मौजूदगी से शक हुआ। शाम को पता चला। वो तुरंत रामू के घर गया और रामू से पूछा।
रामू, ये मंगल कौन है? मुझे लगता है कि हीरालाल ने इसे बुलाया है। हाँ श्याम, हमें सावधान रहना होगा। वो पौधा अब मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। वो सुनिए जी, क्या हम गांव वालों को बता दें कि मंगल खतरा हो सकता है? हाँ, ये ठीक रहेगा।